हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक संक्रामक बीमारी के बारे में हम बात कर रहे थे कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी हैजे के बारे में, ठीक है, जो एक दूषित जल और भोजन से फैलने वाला रोग है। संक्रामक बीमारी के अंतर्गत संक्रामक रोगों के बारे में हमने बात की थी कि जो संक्रामक रोग होते हैं विभिन्न प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, वायरस और बैक्टीरिया द्वारा हमारे आसपास जो वातावरण होता है, दूषित वातावरण होता है, या फिर दूषित जल है, भोजन है, या फिर दूषित वायु जल के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से, वायु से, ठीक है, जल के माध्यम से बहुत सारे जो है संक्रामक रोग फैलते हैं। तो उनमें से हमने हैजे के बारे में बात की थी गर्ल्स, जो दूषित जल और भोजन से फैलने वाला रोग होता है। नेक्स्ट जो आपका जल से फैलने वाला रोग है, संक्रामक रोग है, वो है टाइफाइड। टाइफाइड इसे आंत ज्वर भी कहते हैं और आंत ज्वर में टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों ही आते हैं। यानी कि जो टाइफाइड होता है वो मुख्य रूप से आंतों पर प्रभाव अपना डालता है और टाइफाइड की तीव्रता जो होती है वो पैराटाइफाइड से अधिक होती है। पैराटाइफाइड 3 प्रकार का होता है, पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी, पैराटाइफाइड सी, और यह ज्वर जो होता है वो संक्रामक होते हैं। अब इसके जीवाणु की बात करें तो जो टाइफाइड रोग है वो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा फैलता है। यानी कि इसके जीवाणु, इस रोग को फैलाने वाले जीवाणु को साल्मोनेला टाइफी कहते हैं और इसका प्रसार जो होता है वो जल, दूध, भोजन, कच्ची सब्जियों से, फल, मक्खियों द्वारा और रोगी के मलमूत्र से होता है। अगर इसके उद्भवन काल की बात की जाए कि जो इसका संक्रमण काल होता है, टाइफाइड जो है 5 से 20 दिन में इसका संक्रमण काल होता है और पैराटाइफाइड 3 से 11 दिन में। नेक्स्ट संक्रमण काल औसतन 7 से 8 सप्ताह इसका संक्रमण काल होता है। रोग के लक्षणों की बात करें गर्ल्स, तो रोग के लक्षण इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं कि रोगी को ज्वर से पूर्व, यानी कि बुखार से पूर्व सिर में दर्द और कमर में दर्द, लगभग 12 से 24 घंटे से ज्वर आना शुरू हो जाता है और वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है और दूसरे सप्ताह तक बढ़कर ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। शाम के समय ज्वर और अधिक होता है और ज्वर की तीव्रता में रोगी को घबराहट भी होने लगती है। साथ ही ज्वर के अनुपात में नाड़ी की गति भी धीमी पड़ जाती है। दूसरे सप्ताह पेट व कमर पर छोटे छोटे दाने और जीभ के किनारे छोड़कर संपूर्ण जीभ में सफ़ेद हो जाती है। इस रोग में जीवाणु जो है आंतों पर आक्रमण करते हैं जिससे आंतों में घाव हो जाते हैं और उचित उपचार ना मिलने पर चौथे सप्ताह में ज्वर जो है, अगर ट्रीटमेंट अच्छा मिले, उपचार अच्छा मिले, तो चौथे सप्ताह में ज्वर धीरे धीरे जो है उतरने लगता है और जब रोगी शारीरिक रूप से लेकिन कमजोरी महसूस करता है। आयु की बात करें तो यह रोग जो है, टाइफाइड रोग जो है 5 से 35 वर्ष के व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये बहुत कम देखने को मिलता है। साथ ही इसकी रोग व्यापकता की यह रोग जो है वर्ष भर फैलता है और गर्मी के मौसम में सामान्य रूप से ये फैलता है और प्राय सभी वर्गों के व्यक्ति, चाहे वो निम्न वर्ग के हों चाहे धनी वर्ग के व्यक्ति हों, किसी को भी प्रभावित कर सकता है। मुख्य रूप से डॉक्टरों, नर्सों आदि को भी यह रोग प्रभावित करता है। इसकी मृत्यु संख्या इस रोग से होने वाले यौवनावस्था में सबसे अधिक होती है और नई नई दवाइयों के आविष्कार से इस रोग के होने से जो बाल मृत्यु में पर्याप्त रूप से कमी देखी गई है। यानी कि इसकी जो नई नई दवाइयों के आविष्कार के द्वारा, उचित उपचार के द्वारा जो है इससे होने वाली जो मृत्यु संख्या है उसमें पर्याप्त रूप से कमी कर ली गई है। प्रतिकारिता की बात करें इसकी, इम्यूनिटी की, तो सभी व्यक्ति जो इस रोग के संसर्ग में पाए जाते हैं उसका शिकार नहीं होते हैं। इस रोग के एक बार हो जाने पर उसमें जो है उस व्यक्ति में ठोस दीर्घकालीन प्रतिकारिता को प्राप्त करता है। यानी कि वो दोबारा से फिर इस रोग का शिकार नहीं होता है, उसके प्रति जो है टाइफाइड के प्रति वो इम्यूनिटी को प्राप्त कर लेता है और यद्यपि कुछ लोगों को यह दूसरी बार भी अक्सर हो जाता है। द नेक्स्ट गर्ल्स बात करते हैं दूषित जल से होने वाले, यानी कि जल द्वारा फैलने वाले रोगों में पेचिश, ठीक है, डिसेंट्री। साधारण भाषा में इस रोग को आम या दस्त भी कहते हैं और यह भी एक संक्रामक रोग होता है। यह रोग भी गंदे जल और मक्खियों से होता है और इसके जीवाणु रोगी के मल में रहते हैं और जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने से पेट में तीव्रता होती है और पतले दस्त आने लगते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका जो संवाहक होता है, इस रोग के जीवाणु का जो संवाहक होता है वो मुख्य रूप से मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। मक्खियाँ जो होती हैं वो रोगी के मल पर बैठकर उससे जो है गंदगी लेकर अपने पैरों पर चिपका लेती हैं और फिर वो जब हमारे खुले हुए भोजन, पानी, कटे हुए फल, सब्जियों पर बैठकर उनको दूषित करती हैं और वही दूषित भोजन जब
स्वस्थ व्यक्ति उपयोग करता है, ग्रहण करता है, तो वो रोग के रोगाणु जो होते हैं उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो पेचिश होती है वो दो प्रकार के जीवाणुओं से फैलती है, बैसिलरी पेचिश और अमेबिक पेचिश। दो तरह की पेचिश होती हैं। बैसिलरी पेचिश जो होती है वो बैसिलरी जीवाणु से फैलती है और यह पेचिश एक महामारी के रूप में फैलती है। इसमें दस्त के साथ जो होता है वो तीव्र ज्वर या हड्डी के जोड़ भी अकड़ जाते हैं। साथ ही यह स्थिति बहुत ही कष्टदायक होती है और रोगी को गर्दन हिलाने में भी इससे कष्ट होता है। अमेबिक पेचिश की बात करें तो इस प्रकार की पेचिश अमीबिका हिस्टोलिका नामक परजीवी से फैलती है और इस प्रकार की पेचिश का रोगी जो होता है वर्षों तक इसका शिकार बना रहता है और इस प्रकार ऐसे व्यक्ति जो हैं अपरोक्ष रूप से इस रोग का प्रमुख वाहक माने जाते हैं। रोग के कारणों की बात करें गर्ल्स इसके, तो यह रोग जो होता है रोगी के मल मूत्र पर बैठे मक्खियों द्वारा फैलता है और मक्खियाँ हमारे भोजन पर बैठती हैं जिससे हमारा जल जो भोजन होता है वो दूषित हो जाता है और स्वस्थ व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करने से रोगी हो जाता है। कब्ज भी प्राय इस रोग को फैलाने में सहायक होता है। जिन व्यक्तियों को लंबे समय से कब्ज की शिकायत होती है उन व्यक्तियों को भी आमतौर पर पेचिश की शिकायत हो जाती है। अशुद्ध जल का सेवन से भी इस रोग के फैलने में सहायता मिलती है। साथ ही रोग का उद्भवन काल की बात करें तो इस रोग का उद्भवन काल 1 से 2 दिन तक का होता है और रोग के लक्षणों की बात करें तो पेचिश रोग के लक्षण निम्न होते हैं, जैसे कि इस रोग के रोगी के पेट में ऐंठन होती है, रोगी को बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, रोगी के मल के साथ है श्लेष्मा, रक्त और आम आने लगती है, रोगी को तीव्र ज्वर हो जाता है, अत्यंत दुबला कमजोरी हो जाती है, साथ ही ज्वर के साथ बेचैनी का अनुभव करता है और हड्डियों में भी दर्द उसके होने लगता है ज्वर के साथ साथ। अगर इसके रोग के उपचार की बात करें कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है उसके पेशेंट को मरीज को देना चाहिए, तो पेचिश के रोगी को निम्न उपचार करने चाहिए। पेचिश के साथ तीव्र ज्वर होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए, रोगी को पूर्ण विश्राम भी देना चाहिए, रोगी को तरल तथा शीघ्र पचने वाला भोजन देना चाहिए और रोगी को पानी उबालकर छानकर देना चाहिए। अमेबिक पेचिश में इसबगोल की भूसी को दही के साथ खाने से भी आराम मिलता है। तो इस तरह के अगर उपचार रोगी को दिए जाएँ तो वो जल्दी से ही स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। साथ ही रोगी को दही मट्ठा आदि का सेवन करना चाहिए। रोगी के उबले हुए जल में इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल कर देने से रोगी को जो है शक्ति मिलती है, उसके अंदर जो है कमजोरी जो होती है वो कम महसूस करता है। ठीक है। साथ ही यदि रोगी में पानी की कमी होने लगे तो उबले हुए पानी में चीनी व नमक मिलाकर उसको पिलाना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन जो निर्जलीकरण की समस्या होती है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि चीनी और नमक के पानी में जो होता है वो पोटेशियम सोडियम के माध्यम से उसके अंदर से जो खनिज लवणों की कमी हो रही है निर्जलीकरण के कारण वो जो है वो कम हो जाती है। साथ ही रोगी के दस्त, वमन और कफ को भूमि में गहरा दबा देना चाहिए। अब रोग से बचने के क्या उपाय होते हैं, जैसे कि पेचिश रोग है, अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए कौन कौन से उपचार उसको करने चाहिए जिससे उसको तुरंत स्वास्थ्य लाभ हो सके। तो पेचिश से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए कि रोगी के मल मूत्र को नष्ट कर देना चाहिए ताकि उस पर जो है मक्खियाँ बैठकर उससे जो गंदगी लेकर वो दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना करें। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है मक्खियों को नष्ट कर देना चाहिए, उसको घर को स्वच्छ रखना चाहिए, यानी कि अपने घर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, नालियों की, साथ ही जो है फिनाइल का पोछा अपने घर में साफ़ सफाई का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। कुओं और तालाबों में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डलवा देनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर जो है कुओं और तालाबों का यूज़ किया जाता है पानी के लिए, ताकि वहाँ पर लाल दवा जो होती है पोटेशियम परमैंगनेट जो पानी की सफाई करती है उससे वो डलवा देनी चाहिए। साथ ही रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, कटे हुए फल, मिठाइयाँ तथा चाट आदि भी नहीं खाने चाहिए। रोगी के बर्तन व वस्त्रों को भी संक्रमित कर देना चाहिए और गांव, नगर, मोहल्ले तथा घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह के रोग से बचने के उपाय अगर हम अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक जो है वो पेचिश जैसी जो एक संक्रामक रोग है उससे हम जो है व्यक्ति को बचा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि संक्रामक रोग ऐसे होते हैं कि जो एक रोगी व्यक्ति के कफ से, मल मूत्र से, ठीक है, उस पर बैठकर जो रोग के वाहक होता है जैसे मक्खी द्वारा वो अन्य व्यक्ति के भोज्य पदार्थों को
संक्रमित करके उनको दूषित करके जब वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति उनको ग्रहण करता है तो उसके माध्यम से उसके शरीर में रोग के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। तो काफ़ी हद तक सबसे पहले तो अपने चारों ओर अपने घर के आसपास का वातावरण साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि वो संक्रमित ना हो। अगर रोग के जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश भी कर जाते हैं तो अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो काफ़ी हद तक वो इन्फेक्टेड संक्रमित होने से बच सकता है। तो बस आज के टॉपिक में हमने कवर किया टाइफाइड और पेचिश के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में जल से फैलने वाला, दूषित जल से फैलने वाले बीमारी, संक्रमित बीमारी, संक्रामक बीमारी, अतिसार के बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।